कैसे हैं प्यारे बच्चों? आप लोग अच्छे होंगे, आशा करता हूं आप भी अच्छे होंगे, आपके परिवार में सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए इसी शब्दों के साथ हम लोग जो 12 सवाल की चैप्टर ये स्टार्ट किया था, उसमें जो आपका एपीजीपी चल रहा था उसमें कुछ क्लासे हुआ था और कुछ क्वेश्चन भी हुआ था प्यारे बच्चों। आज हम लोग उससे आगे का क्वेश्चन पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग देखते हैं कहाँ से स्टार्ट होगा आज की इस क्लास में प्यारे बच्चों। इस ऑनलाइन की क्लास में प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 46 से स्टार्ट होगा। तो देखिए 46 क्या कहता है, यहाँ पे 46 आ गया। कहा एक गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद प्यारे बच्चों, यहाँ से यानी कि फोर्थ टर्म जो है वो चौथा पद 54 है प्यारे बच्चों। अब कहा ये यहाँ से नौवां पद जो है प्यारे बच्चों 13122 है। कहा सातवां पद क्या होगा प्यारे बच्चों, ये पूछा। तो आप देखिए यहाँ से a टू द पावर r का पावर क्या होता है n माइनस। यहाँ से अगर मैं tn की बात करूं जीपी में तो a इंटू आर का पावर n माइनस 1 होता है। उसी तरह यहाँ भी तो r का मान जितनी होगी, पावर में n 4 है तो ये घटा के है, तो ये घटाएंगे तो 3 हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ से 54। इसमें घटाएंगे a टू द पावर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, a घटा के 8 और ये 13122 हो जाएगा। क्या झकास प्यारे बच्चों आ रहा है। अब भाग दे देते हैं, इसमें इससे भाग देते हैं, लिखते हैं नाउ a टू द पावर a इंटू आर टू द पावर 8 अब डिवाइडेड बाय a इंटू आर टू द पावर 3। इस तरह से 13122 नीचे में यहाँ से छोड़। देखिए a से कैंसिल। आर जब ये आपका सर्ट्स और इंडिसेस चैप्टर में प्यारे बच्चों पढ़े होंगे कि जब डिवीजन फॉर्म में हो, अगर बेस समान हो तो पावर घट जाएगा। तो पावर घटेगा कितना होगा प्यारे बच्चों, 8 में से 3 जाएगा 5, 8 में से 3 जाएगा 5। और जब इसको काटेंगे प्यारे बच्चों तो ये 243 बार में कंप्लीट कट जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ से जब कंप्लीट कट जाएगा तो आर का मान कितना हो गया प्यारे बच्चों, 3 टू द पावर 5। देखिए पावर समान है तो बेस भी समान होगा, इसलिए आर इक्वल टू कितना निकल गया, 3 निकल गया प्यारे बच्चों। क्या झकास आएगा। जब आर का मान 3 निकल गया प्यारे बच्चों, यहाँ से देखिएगा 3 निकल गया तो आपसे कौन सा टर्म पूछा, सातवां पद क्या होगा, यानी आपसे पूछा T7 क्या होगा। तो T7 के लिए a इंटू आर टू द पावर 6। a का मान प्यारे बच्चों कितना है, a का मान निकला ही नहीं, पहले a निकाल लीजिए। a का मान, r का मान यहाँ से 3 पुट कर दीजिएगा तो a इंटू 3 टू द पावर 3 ये 54। 3 का पावर 3 प्यारे बच्चों तो होता है 27, 27 दूना 54, यानी कि a बराबर 2 निकल गया। तो प्यारे बच्चों जब a बराबर 2 निकल गया तो अब देखिए आपसे पूछा क्या, सातवां पद, तो a इंटू आर टू द पावर 6। a का मान कितना प्यारे बच्चों, यहाँ से 2, r का मान कितना 3 का पावर 6। अभी तुरंत 3 का पावर 6 क्या होता है प्यारे बच्चों, 3 243, 729 होता है प्यारे बच्चों। अब 2 से गुना कर दीजिए, यहाँ से 7 दूना 14। तो ये प्यारे बच्चों आपका आंसर हो गया। देखिए कितना मजेदार तरह के सवाल। यहाँ तक तो प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन ही है, यहाँ तक तो आपकी क्वेश्चन है, बस 2 लाइन ये लिखना और ये आपका आंसर हो गया। बस चुटकियों में सवाल बनेगा प्यारे बच्चों, बस धैर्य के साथ बने रहे। चलिए तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चों, यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 47 प्यारे बच्चों। में बोला एक गुणोत्तर श्रेणी का जो है तीसरा पद 4 है प्यारे बच्चों। तीसरा पद गुणोत्तर, तीसरा पद का मतलब होता है a r टू द पावर 2। तीसरा पद ये 4 है प्यारे बच्चों। फिर कहा इसके 5 पदों का गुणनफल, तो यहां से प्रोडक्ट 5 पदों का, पहला a, दूसरा ar, तीसरा ar स्क्वायर, चौथा ar क्यूब और पांचवा ar4, ये 4 पदों का गुणनफल। तो प्यारे बच्चों जब इस सभी का गुणनफल देखा तो क्या देखा कि a कितना बार गुना हुआ है, 5 बार, और r कितना बार है, r का बेस समान हो, पावर गुना में, तो बेस समान हो तो पावर जुट जाता है। यहाँ से 1 2 3 4 क्या होगा प्यारे बच्चों, a5 और r टू द पावर 10 हो जाए, 4 3 7 2 9 1 10। अब इसको प्यारे बच्चों हम लोग a r का 2 और पावर में 5 लिख सकते हैं, लिख सकते। देखिए फिर ये आ जाएगा। अब ए आर स्क्वायर बराबर 4, तो 4 का पावर 5, ये 4 का पावर 5 प्यारे बच्चों 1024 होता है।
r का पावर जो 5 होता है प्यारे बच्चों वो 10 से 24 होता है। देखिए क्या मजा आया प्यारे बच्चों सवाल बनाने में, यहाँ से बहुत ही झकास तरीके से सवाल बन गया। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों 48। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है 48। देखिए 48 क्या कहा यदि दो संख्याओं का समांतर माध्य ए, अगर मान लीजिए दो संख्या ए और बी मान लेते हैं तो समांतर माध्य क्या होता है प्यारे बच्चों, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, यही तो आपका कितना दिया हुआ है 5। फिर कहता है ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है प्यारे बच्चों, ये होता है रूट अंडर ए बी, दोनों को गुना करके स्क्वायर रूट, और वो बराबर 4 दिया हुआ है। तो बोला ये संख्याएं क्या है। अब इसको हम लोग बाय ऑप्शन चलेंगे, यहां से बाय ऑप्शन नंबर, यहां से ए कहा 2 8 बी 3 8 और सी 4 6 और यहां से डी 4 7, यहां से ये होता है। यहां पे जब ये 2 8 होता है 3 8 होता है 4 6 होता है 4 7 होता है प्यारे बच्चों, तो इसको बाय ऑप्शन बनाएंगे। तो हमने पहला ऑप्शन से चेक किया कि जब दोनों को अर्थमेटिक मीन, अगर मान लेते पहली यही संख्या अगर मेरा आंसर होगा तो अर्थमेटिक मीन क्या होगा, दोनों को जोड़ेंगे जैसा कि फॉर्मूला है 8/2, कितना आ गया 10/2 यानी 5। ज्योमेट्रिक मीन करेंगे प्यारे बच्चों, दोनों को गुना करेंगे 8 दूना 16, बाहर निकलेगा 4। जो मेरा दोनों सेटिस्फाइड हो रहा है प्यारे बच्चों 5 और 4, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो इस क्वेश्चन में बाय ऑप्शन बनाएंगे प्यारे बच्चों, जो कभी दिक्कतें नहीं हो, बेसिक से मत बनाएंगे, इसको ऑप्शन से बनाएंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूं, क्या कहता है 49 पे अब होगा, बहुत ही मजा आएगा प्यारे बच्चों। देखिए 49 में आपसे पूछा, यहां से कहा 3 संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में है। तो 3 संख्याएं प्यारे बच्चों गुणोत्तर श्रेणी में है, 3 संख्याएं हैं जो गुणोत्तर श्रेणी में है। तो 3 संख्या और यदि इनका वर्ग, लेकिन गुणोत्तर श्रेणी में है, जीपी में है, यानी 3 टर्म वो किसमें है, जीपी में है प्यारे बच्चों। और जिनका योग जो है सम क्या है प्यारे बच्चों, वो 21 है। और इनके वर्गों का सम क्या है, सम ऑफ इट्स स्क्वायर, इसके वर्गों का योग कितना है 189। ये 3 कंडीशन प्यारे बच्चों आपका दिया यहां से, और कहा इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो आपने देखा यहां से प्यारे बच्चों कि सवाल को, अब देखिए ये क्वेश्चन दे दिया कि 3 संख्या जीपी में है जिनको आप योग करेंगे तो 21 आएगा, और उस तीनों को वर्ग करके जोड़ देंगे तो 189 आएगा। तो प्यारे बच्चों हमने यहां से क्या देखा कि कैसे सेटअप करेंगे, तो सोचेंगे एक माइंड में कि हम जीपी कैसे बनाएंगे। अगर हम यहां से पहला क्वेश्चन यहां से ले लेता हूं, अगर 3 ले लिया तो प्यारे बच्चों कॉमन रेशियो 2 का रखा तो 6 हो जाएगा। अगला यहां से क्या ले लिया 12, देखिए तो कॉमन रेशियो करेंगे तो 3 से एक सीरीज ले लिया, ये मैंने सीरीज ले लिया यहां से, ये एक सीरीज ले लिया जीपी में, या 3 संख्या जीपी में 3 से शुरुआत किया, 3 दूना 6 6 दूना 12, कॉमन रेशियो बराबर आता है, तो ये जीपी में है। अब इसको जोड़ते हैं प्यारे बच्चों, जब सम करेंगे तो देखिए सम क्या आना चाहिए 3 + 6 + 12, 12 6 18 3 21 आ गया। फिर इसका सम करते हैं, सम इट्स स्क्वायर, इसके वर्गों का योग करते हैं तो 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, तो यहां से 9 हो गया, यहां से 36 हो गया और यहां से 144 हो गया। जब प्यारे बच्चों 144 और 36 को जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा, और जब इसको जोड़ेंगे तो 89। अब देखिए तो ये भी सेटिस्फाइड हो गया, ये भी सेटिस्फाइड हो गया। इसका मतलब है कि ये तीनों जो है ये आपका जीपी वाला हमने सही माना। जब सही माना तो बोला बड़ी संख्या क्या है, तो ग्रेटेस्ट नंबर हो गया आपका ये 12 जो होगा ग्रेटेस्ट नंबर होगा। बस इसी तरह से, और इस सवाल को कभी भी प्यारे बच्चों
आप बेसिक बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, घंटिया बच जाएगी, सवाल का आंसर नहीं आएगा। तो प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन और यहाँ पे उठता है, बोलेगा सर आप तो टीचर हैं, आपको याद रहता है, बना देते, लेकिन मैं कैसे सोचूंगा। प्यारे बच्चों, प्रैक्टिस से, ये बातें प्रैक्टिस से आती है कि मुझे 8, 9 तक भी पहुंचना है, 21 तक भी पहुंचना है, तो मैं 3 से शुरुआत किया, तो 2 का रेशियो लिया था, 3 दूना 6 12। आप 2 से 1-2 बार फेल होइएगा, एग्जैक्ट हो जाएगा आपको प्यारे बच्चों। तो प्रैक्टिस कीजिए, आप भी इस लेवल में आ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पे आता हूं, क्या कहता है अगला क्वेश्चन, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 55 नहीं प्यारे बच्चों, 5050। चलिए 50 क्या कहता है उसको सीखता हूं। कहा एक सीमित गुणोत्तर श्रेणी का सार्व अनुपात यानी कॉमन रेशियो 3 दिया हुआ है, और अंतिम पद जो है प्यारे बच्चों वो 486, यानी कि Tn बराबर आपका 486 दिया हुआ है, और बोला इन पदों का योग 728, यानी कि S इंफिनिटी बराबर एक सीमित, ये आपका 728 दिया हुआ है। तो बोला प्रथम पद क्या होगा। प्यारे बच्चों, जब ये दिया हुआ है तो प्रथम पद निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले तो प्यारे बच्चों, यहां से प्रश्न में आपसे पूछा कि एक सीमित गुणोत्तर श्रेणी है, यानी सीमित है, तो कहा इसमें से अंतिम पदों का योगफल जो है प्यारे बच्चों ये दिया हुआ है। यहां से देखेंगे सीमित गुणोत्तर श्रेणी का, और आपका यहां से सीमित गुणोत्तर श्रेणी n, ये गलत लिख दिया मुझे, n होगा प्यारे बच्चों यहाँ पे। तो अब यहां से देखिए Tn बराबर क्या होता है, a टू द r n बराबर ये 486 प्यारे बच्चों। तो r का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, 3 टू द पावर n बराबर 486, बस हो गया यहाँ पे। अब यहाँ से देखिए n-1 होता है, तो n-1 कर लेंगे यहाँ से। तो प्यारे बच्चों कर लिया, तो अब यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, ये 3 टू द पावर n बट्टे में ये 3 हो जाएगा, तो 486। अब ये 3 टू द पावर प्यारे बच्चों n, ये 3 गुना हो जाएगा, 6 3 18, 8 3 24, 1 25, 5 2, और 4 3 12, और 2 14, 14 58 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों Sn से करेंगे, यहाँ से एंड Sn बराबर, तो क्या होता है प्यारे बच्चों, Sn बराबर a इंटू r पर पावर n-1 अब बटे r-1 बराबर 7 to 8। अब यहाँ से a से गुना कर दीजिए, a r टू द पावर n, यहाँ से a, और यहाँ से 7 to 8 और r-1। r का मान प्यारे बच्चों 3 पुट करेंगे, a 3 टू द पावर n, यहाँ से a 3 पुट करेंगे, 3 में से गया 2, तो 2 से गुना कर दीजिए, तो 28 दूना 56, ये 14। अब r a इंटू 3 टू द पावर n की जगह पर ये पुट कर दीजिए, तो इसके जगह पे पुट हो जाएगा 14 58, यहाँ से a, ये 14 56। अब यहाँ से देखिए a बराबर क्या हो जाएगा, 14 58 में से ये 1456 घट जाएगा प्यारे बच्चों, 2 आ जाएगा, तो ये का मान 2 निकल गया। क्या प्यारे बच्चों झकास है। तो इस झकास लेवल से बनाइएगा, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा, बस आराम से पढ़ते जाइए। देखिए कितना मजेदार सवाल सब बन रहा है प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, बहुत ही मजा है, कुछ नहीं, जैसे जैसे लिखा आप लिखते चलिए और आपका आंसर आ जाएगा, कुछ है ही नहीं। आगे चलेंगे हम लोग। 51 क्या कहता है देखते हैं। 51 बोला प्यारे बच्चों, यहां से जब देखेंगे 51 पे, देखिए क्या कहता है। कहता है 1/10 प्लस 1/10 10 स्क्वायर, 1/10 क्यूब, 1/10 टू द पावर 4, 1/10 टू द पावर 5। इस तरीके से सवाल है प्यारे बच्चों। अब इसका देखिए, इसमें a बराबर कितना हो गया, 1/10, कॉमन रेशियो कितना होगा, यानी 1/10 स्क्वायर में 1/10 से भाग देंगे तो 1/10 ही आएगा, इसका मतलब कॉमन रेशियो भी आएगा ये। इसका योग क्या हो जाएगा, और n बराबर कितना है प्यारे बच्चों, 5, 1 2 3 4 5। तो इसका योग होगा प्यारे बच्चों, सम ही तो बोला है, फर्स्ट टर्म a इंटू r टू द पावर n-1, अब बटा क्या होता है प्यारे बच्चों। तो जब भी यहां से इसमें ये फॉर्मूला लगाएंगे, a 1 माइनस r टू द पावर n बटा 1 माइनस, बोलेगा ये क्यों लगाया, ये इसलिए लगाया जाता है जब r का वैल्यू 1 से छोटा होता है। तो यहाँ से a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/10, तो 1/10 लिखा, यहाँ से 1 माइनस 1/10, अब पावर कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 प्यारे बच्चों, 1 माइनस 1/10। देखिए तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/10।
इंटू इसको हल करेंगे 1/10 टू द पावर 5। इसको प्यारे बच्चों ये आपका हो जाएगा 9/10। अब इस बनाने के लिए 1/10, यह 10 ऊपर में चला जाएगा, ये 9 इंटू 1 - 10 टू द पावर 5। बस 10 से 10 कट गया, आंसर हो गया 1/9 इंटू 1/10 टू द पावर 5। तो आपके किसी भी ऑप्शन में प्यारे बच्चों इस तरह का कुछ है नहीं, कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका फाइनली आंसर होगा। देखिए कितना प्यारे बच्चों आंसर आ गया झकास तरीके से, कुछ नहीं, बहुत ही मजा आएगा प्यारे बच्चों, केवल पेशेंस बना के रखिए। चलिए तो अगला क्वेश्चन पे चलता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 52। कहा है पेंटिंग शो देखने वाले दर्शकों की संख्या प्रतिदिन पहले दिन से दुगुनी हो जाती है। कहा आज अगर एक बच्चा देखा तो अगले दिन 2 देखा होगा, ये दुगुनी हो जाती है। यदि यह शो सोमवार को चालू हुआ और शनिवार के दर्शकों की संख्या अगर 6400 हो तो पहले दिन दर्शकों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए यहाँ से कहा सोमवार से चालू हुआ, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार यानी गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, यानी सोमवार से शुरू हुआ और शनिवार तक चला। शनिवार को दर्शकों की संख्या 6400 हुई। सवाल क्या कहा कि यह प्रत्येक दिन दुगुना होता है। इसका मतलब शनिवार को 6400 हुआ, इसका मतलब ये जो शुक्रवार है इस दिन 3200 हुआ, तब ना 3200 का दुगुना। फिर इसी तरह से इसका हुआ होगा 3200, तो ये 1600 हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे प्यारे बच्चों कितना होगा 800 हुआ होगा, यहाँ पे कितना होगा 400 हुआ होगा। इसका मतलब या सोमवार को कितना हुआ होगा 200। यही तो पूछा कि सोमवार को कितनी संख्या थी, 200 निकली। क्या प्यारे बच्चों झकास तरीका है। तो इस लेवल से सोचेगा, उसने सवाल में ही कह दिया कि दर्शकों की संख्या हर दिन पिछले दिन से अगले दिन दुगुना होता है, पिछले दिन से अगले दिन दुगुना होता है। तो अगर ये लास्ट में 6400 था तो पिछला दिन इसका मतलब 3200 होगा, तो दुगुना करके 6400 हुआ। धीरे धीरे हम लोग पीछे बढ़ते गए, सोमवार का मान निकल गया, 200 आपका आंसर हो गया। इस तरीके से मजेदार आंसर आया। चलिए तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 53 पे प्यारे बच्चों। 53 को देखिए, कहा अनंत श्रेणी है, कहा अनंत श्रेणी है, एक सीरीज है इनफाइनाइट सीरीज, वो 1 + 3/4 + 9/16 प्लस और डॉट इन्फिनिटी, इसका योग चाहिए। तो प्यारे बच्चों मैं बता दूं, यहाँ तो a बराबर 1 है, कॉमन रेशियो बराबर 3/4 है। कैसे निकलेगा 3/4 में 1 से डिवाइड करेंगे, 9/16 में 3/4 से, और s इंफिनिटी बराबर होता है a/1 - r, इन्फिनिट पदों का योगफल। तो यहां भी इसका योगफल हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या a/1 - r। a का वैल्यू प्यारे बच्चों 1, 1/3/4, तो ये 1 और इसको घटाएंगे, 4 में से 1 3 जाएगा तो 1/4, 4 ऊपर चला जाएगा तो 4 आंसर हो जाएगा। तो यानी पूरे का योग प्यारे बच्चों 4 आ जाएगा। देखिए कितना झकास तरीके से। अब अगला क्वेश्चन पे आता हूं 54 प्यारे बच्चों। क्या कहा, एकदम जानदार, शानदार, मजेदार है प्यारे बच्चों। अच्छा लगता होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 पे। है, ये एक सीरीज है प्यारे बच्चों। यहां से देखिएगा, सीरीज है आपका 5 का, 1 का, 1/5 का, डॉट टू इन्फिनिटी का प्यारे बच्चों का योग का। फिर उसी तरह से a बराबर 5, r बराबर 1/5, 1 में 5 से डिवाइड करेंगे, 1/5 में 1 से आ गया, और s इन्फिनिटी बराबर तो अभी तुरंत मैंने लिखा था a/1 - r, यही योग होता है। यहाँ पे a का वैल्यू 5, 1 - 1/5। अब इसको करेंगे 5, तो ये प्यारे बच्चों 4/5, 5 ऊपर चला जाएगा तो 25/4, 6 चौका 24, 1/4 यानी 25, इतना आंसर हो गया। जिस ऑप्शन में होगा प्यारे बच्चों टिक लगा लेंगे 6.25। कितना जानदार, शानदार तरीके से बन रहा है प्यारे बच्चों। तो देखेंगे अगला सवाल कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। बहुत ही झकास तरीके से प्यारे बच्चों बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको प्यारे बच्चों कहा 55 में, कहा यहां से 6 to the power 1/2, 6 to the power 1/4, 6 to the power 1/8 और यहां से डॉट 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 इन्फिनिटी। तो प्यारे बच्चों जब इस तरह का सवाल हो तो पहले तो बेस समान है तो सब पावर क्या होगा, जुट जाएगा। तो पावर आप इसे जोड़ लीजिए यहां से इस तरीके से और डॉट डॉट टू इन्फिनिटी प्यारे बच्चों। तो अभी तुरंत इन्फिनिटी पदों का योग पहले ए क्या होगा, इसमें ऊपर में 1/2 आर कितना होगा प्यारे बच्चों, यह भी 1/2 चूंकि 1/4 1/2 से भाग देंगे तो ऊपर वाले में योग कितना हो जाएगा, a बटा 1 माइनस आर लिखिएगा। तो क्या हो जाएगा, a का मान 1/2 और 1/2 तो क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ से 1/2 बटा 1/2 तो कट के क्या हो जाएगा 1 यानी 6 to the power 1 यानी कि 6 प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन में 6 होगा लगाइए। कितना बेहतरीन तरीके से सवाल बन रहा है प्यारे बच्चों, तो मजा ही मजा है। इस लेवल से जब पढ़िएगा तो रिजल्ट से आपको कोई नहीं रोक सकता है प्यारे बच्चों। टू द पॉइंट पढ़िए जो एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे आता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये 56 है। 56 जो है प्यारे बच्चों यहां से देखिए 56 कहता है एक अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योग प्यारे बच्चों 8 है यानी कि s इंफिनिटी बराबर 8 है। फिर कहा इसका दूसरा पद यानी AR जो है वो 2 है। तो कहा प्रथम पद क्या होगा प्यारे बच्चों, इस तरह का सवाल। तो कुछ नहीं करना है, यहां से r का वैल्यू निकाल लीजिए 2/a निकल गया, हो गया। अब यहां से s इंफिनिटी a बटा 1 माइनस आर बराबर 8। तो a को a रहने दीजिए, r की जगह पर 2/a पुट कर लीजिए, यहां से 8 हो गया। a ऊपर चला जाएगा तो a स्क्वायर और नीचे में a माइनस 2 बराबर 8। अब यह a स्क्वायर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 8a और 8 गुना 16। अब a स्क्वायर माइनस 8a आप प्लस 16 इधर ले आइएगा, ये हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों a माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये 0। तो क्या हो गया a माइनस 4 बराबर 0, डेट इज a बराबर क्या हो जाएगा 4 आंसर हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन में प्यारे बच्चों 4 होगा वो आपका आंसर हो गया। क्या झकास तरीके से प्यारे बच्चों बन रहा है, मजा आ रहा है प्यारे बच्चों। तो इस लेवल से जैसे ही बनाइएगा तो आनंद ही आनंद है। अब चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए। बस लेवल से बनाइए, मैंने लेवल से बनाया और खटाखट हल करते गया। हल करने में तो कोई दिक्कत नहीं होगा और इसी को 10 बार बोलूं तो वो भी ठीक नहीं है प्यारे बच्चों, क्योंकि शक होने लगता है कि हम जो बच्चे को पढ़ाते हैं क्या बच्चे नहीं समझता है प्यारे बच्चों, क्या वो इतनी कमजोर है कि मुझे 10 बार बोलना पड़ा, 10 बार बोलना पड़ेगा। तो टीचर जो है 10 बार बोलता है, वो समझता है कि हमारा बच्चा बहुत कमजोर है, लेकिन हमारे बच्चे आज के युग में कमजोर नहीं है प्यारे बच्चों। कंप्यूटर युग का जमाना आ गया। आप सही से तो बोलिए, सही से तो एक बार बोल के देखिए, बच्चा बहुत पावरफुल है। इसलिए आप लोग प्यारे बच्चों अपनों को कमजोर नहीं समझना है, आप लोग बहुत ही पावरफुल हैं, क्योंकि कंप्यूटर युग का समय है प्यारे बच्चों। कंप्यूटर युग में कोई नहीं कमजोर होता है, केवल आपको सही गाइड मिले, सही गाइडेंस मिले तो आपको कोई नहीं रोक सकता है सफल होने से। तो चलिए हम लोग आते हैं 57 पे। 57 क्या कहता है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 57 कहा कि ए और सी का गुणोत्तर मान, यहां से कहा ज्योमेट्रिक मीन जो है ऑफ ए एंड सी बराबर बी है। इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों कि ए और सी का ये बराबर बी हो गया। इसका मतलब है ए सी बराबर बी स्क्वायर। बस हो गया, जो कहा मैंने कर दिया। अब यहां से सवाल उठता है कि इसका आंसर बताना कि नाउ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय प्यारे बच्चों ए इनवर्स 2 माइनस बी इनवर्स 2 और प्लस सी इनवर्स 2। कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, इतनी सिंपल क्वेश्चन है कि आप ऊपर वाले को तो कुछ मत कीजिए, छोड़ दीजिए। केवल ये बी स्क्वायर की जगह पर ए सी लिख के छोड़ दीजिए, यहां से सी स्क्वायर। ठीक है, नीचे वाले को 1/a स्क्वायर कर लीजिए, 1/b स्क्वायर कर लीजिए और 1/c स्क्वायर। अब बी स्क्वायर की जगह पर ए सी लिख लीजिए। जैसे ही आप AC लिखते हैं, ऊपर में तो आपका AC है ही प्यारे बच्चों सी स्क्वायर, तो अब नीचे में देखिए पूरे का पूरा LCM आ जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर। तो यहाँ पे सी स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों AC है स्क्वायर तो AC आ जाएगा और सी स्क्वायर से भाग देंगे ए स्क्वायर आ जाएगा। अब ये टर्म प्यारे बच्चों कट जाएगा और ए स्क्वायर सी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, हो गया। अब प्यारे बच्चों AC का होल स्क्वायर हो गया और AC बराबर B है, B का स्क्वायर तो होल स्क्वायर 2 बराबर कितना होगा B का पावर 4 आपका आंसर हो जाएगा।
प्यारे बच्चों देखिए क्या झकास आंसर आया। बस थोड़ा सा हल्का आपको इम्प्रूव करना है प्यारे बच्चों। आप तो पहले से सब कुछ जानते ही हैं, पहले से जानते हैं। मजा आ रहा होगा प्यारे बच्चों इस तरह के क्लास में। बस आनंद से आप सवाल को पढ़िए, बहुत ही मजा आ रहा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूं। नेक्स्ट क्या कहता है, देखिए 58 में आ जाएंगे प्यारे बच्चों। 58 कहा कि इसका हम लोग तो जानते हैं कि अगर जी गुणोत्तर मान ऑफ यहां से ए एंड बी होता है तो रूट अंडर ए एंड बी। उसी तरह का ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्यारे बच्चों 6 and 24, तो क्या हो जाएगा 6 into 24, तो क्या हो जाएगा 144। 6 चौका 24, 2 12 2, ये 12 निकल जाएगा और इस लेवल से सवाल बनेगा। फिर आ जाइए तो देखिए कितनी झकास तरीके से सवाल बन गए, एकदम मजा आ रहा है प्यारे बच्चों। इस लेवल तक का सवाल आपने बना लिया, ये तो कहा आपसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता हूं 59 क्या कहता है उसको देखिए। 59 में कहा प्यारे बच्चों, देखिए अभी तक तो आपने एपी पढ़ा और यहां तक आपका जीपी था। अब जो लास्ट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं प्यारे बच्चों वो मात्र एक क्वेश्चन है एसपी का। तो कहा ये हार्मोनिक सीरीज है प्यारे बच्चों, वो 3/2, 6/5 और 1, ये सीरीज। कहा इसका 16वां पद क्या होगा, हार्मोनिक सीरीज का 16वां पद प्यारे बच्चों आपसे पूछा। जब हार्मोनिक सीरीज का 16वां पद प्यारे बच्चों पूछा तो आप तो जानते हैं कि हार्मोनिक सीरीज का अपना कोई रूल नहीं होता है। जब रूल नहीं होता है प्यारे बच्चों तो हम सीखेंगे एपी से, एपी में कन्वर्ट करेंगे तब उसका सवाल बनाएंगे। चलिए तो यहां से लिखेंगे ये आपका ये 3/2, यहां से 6/5, ये 1 प्यारे बच्चों, यहां से 1 आर इन क्या है प्यारे बच्चों एचपी में है। तो क्या करेंगे इसको उलट देंगे 2/3, 5/6 और 1, और ये आर इन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों एपी में उलट दिया। अब एपी का प्रथम पद कितना हो जाएगा 2/3 और कॉमन डिफरेंस डी बराबर 5/6 में से 2/3 को घटा लेंगे तो 3 दूना 6, 2 तो 4, 4 ये 1/6 आ जाएगा। अब यहां से भी घटा 1 में से 5/6 तो 1/6 आ जाएगा। तो अब आपका कौन सा पद निकालना है 16वां पद, तो क्या हो जाएगा a + 15d, a घटा a का मान 2/3 और यहां से 15d का मान 1/6। तो अब प्यारे बच्चों क्या हो गया, यहां से देखिएगा 6 तो 3 दूना 6, 2 यहाँ पे आया 2 दूना 4, 15 और 4 ये 19/6। तो ये तो आप एपी का निकाले हैं प्यारे बच्चों, आपको तो एचपी का पूछा। तो यहां पर लिखिएगा यहां से T6 ऑफ एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन का, तो ये 1/T16 ऑफ एपी लिखना पड़ेगा। तो 1 यहां से 19/6, तो आंसर हो जाएगा 6/19। तो इस तरीके से 6/19 जो है जिस ऑप्शन में होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि काफी बेहतरीन तरीका से आपने सीखा होगा और बहुत ही मजेदार तरीकों से सवाल प्यारे बच्चों बताया गया। यह सवाल इतनी बेहतरीन तरीके से बताया गया प्यारे बच्चों कि आप कह ही नहीं सकते हैं कि मैं नहीं समझा। और एक एक क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अभी 8 सवाल की हमने नंबर सिस्टम पढ़ाया ऑनलाइन। हमने दूसरा टॉपिक है एचसीएफ और एलसीएम, दूसरा टॉपिक भी पढ़ाया हमने प्यारे बच्चों। तीसरा टॉपिक जो है डेसिमल फ्रैक्शन उसको भी पढ़ाया। और प्यारे बच्चों चौथा टॉपिक जो है वो अभी समाप्त किया है, एपी, जीपी और एचपी, जो इस तरह से इस क्लास में आपका समाप्त हो गया। तो 4 चैप्टर जो है हम ऑनलाइन क्लास करा चुके हैं। तो प्यारे बच्चों एक एक चारों चैप्टर का आप फुल्ली प्रैक्टिस कीजिए, ऑनलाइन एकदम क्लास को पढ़ते रहिए ताकि लॉकडाउन आप पर कुछ प्रभाव नहीं डाल सके। ये चारों चैप्टर प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे का चैप्टर जो होगा, आगे का चैप्टर जो पढ़ाऊंगा वो भी आपको प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट होगा। कोई ऐसा टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा या उस तरह का आपका को कंसेप्ट नहीं दूंगा जो आपको परीक्षा में टू द पॉइंट नहीं हो, कि मैं वैसा ही पढ़ाता हूं जो प्यारे बच्चों टू द पॉइंट हो। तो आप बेहतरीन से बेहतरीन कंसेप्टों के साथ पढ़ें ताकि आपको किसी भी तरह का कोई कठिनाई नहीं हो। और एक बार फिर से आपको अंत में बता दूं कि आपकी जो ये चैनल है काफी एजुकेशनल चैनल है प्यारे बच्चों। यहाँ पे जनरल कंपटीशन पास कराने का और
बहुत ही टू द पॉइंट यहाँ पे मटेरियल दी जाती है या पढ़ाया जाता है प्यारे बच्चों। तो आप एक बार प्ले स्टोर में जाइए, अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाएं, वहां से स्पीड का बादशाह सफलता एक्सप्रेस का नाम से एक ऐप है, वह अपने आप मोबाइल में डाउनलोड कर लें और उस डाउनलोड वहां पे सारी चीजें उपलब्ध रहेगा। और इसी चैनल पर प्यारे बच्चों मैथ क्विज भी चल रहा है, उसको भी आनंद उठाइए बना करके, पर डे बनाइए मैथ क्विज, देखिए और उसका सोल्यूशन भी तो प्यारे बच्चों दिया ही जाता है टू द पॉइंट कंसेप्टों के साथ। तो चलिए मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे, अच्छे से बनाते होंगे, अच्छे से पढ़ते होंगे और ये लॉकडाउन में पूरी सावधानी पूर्वक रहते होंगे, आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। फिर हम लोग अगले वीडियो में प्यारे बच्चों मिलेंगे, बाय।